तो अब हमारे पास टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, कि इसको प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, उसको देख के काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ये कंटेनर है ये है सॉल्यूशन का, और सेकंड कंटेनर हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई एयर यहाँ से पास की जाएगी, जो सॉल्यूशन के कंटेनर में से पास होगी, देन वो जाएगी किस में, प्योर सॉल्वेंट के पार्ट में से, और फिर सारी जो है जहाँ आगे रखा होगा एक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का सब्सटेंस, उसमें से पास होगी। तो इस पूरे सेटअप के दौरान क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम यहाँ पर समझते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ड्राई एयर जब पास करेगी इस पहले कंटेनर में तो क्या होगा। ड्राई एयर यहाँ पर जितने वेपर्स प्रेजेंट होंगे उन वेपर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे ड्राई एयर कन्वर्ट हो जाएगी मॉइस्ट में। और वेस्ट जो आगे मॉइस्ट एयर जाएगी आगे के नेक्स्ट कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेपर्स प्योर सॉल्वेंट के प्रेजेंट होंगे, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी और आगे चली जाएगी। यानी दोनों ही केसेस में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, वेपर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगे ड्राई एयर के द्वारा, और उससे क्या होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इसमें से जब वेपर्स ड्राई एयर एब्जॉर्ब करेगी तो इस सॉल्यूशन का वेट लॉस होगा, क्योंकि उसके कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर्स फॉर्म में ड्राई एयर अपने साथ ले गई। फिर जब इसमें आएगी तो यहाँ भी कुछ वाटर के या सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वेपर्स फॉर्म में, उनको एब्जॉर्ब करके आगे चली जाएगी, तो यहाँ पर भी वेट लॉस होगा यहाँ मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंस का। और वही वेट लॉस हमें कैलकुलेट करके बताएगा कि वहाँ पर कितना रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो मैं फर्स्ट जो पार्ट है हमारा सॉल्यूशन वाला उससे शुरू करता हूँ कि फर्स्ट कंटेनर है हमारा जिसके अंदर सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर जो वेट लॉस होगा, जितना भी सॉल्यूशन का यहाँ पर वेट लॉस होगा, ड्राई एयर अपने द्वारा वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगी, मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेकर आगे जाएगी, तो यहाँ पर अमाउंट कम हुई यानी वेट लॉस हुआ। वो वेट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझें कि ड्राई एयर जिन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगी उनकी वजह से यहाँ पर वेट लॉस हुआ, और जो मॉलिक्यूल वो एब्जॉर्ब करेगी वो किस फॉर्म में होंगे, वेपर्स की फॉर्म में। और वो वेपर्स जो हैं वो रिलेटेड होंगे किससे, वेपर प्रेशर से ही तो रिलेटेड होंगे, कि जितने ज़्यादा वेपर्स उतना ज़्यादा वहाँ पर वेपर प्रेशर होगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर नंबर ऑफ वेपर्स प्रेजेंट हैं वो जो प्रेशर लगा रहे हैं दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस कंटेनर के अंदर हुआ वेट लॉस। आई रिपीट कि ड्राई एयर आएगी, यहाँ पर जितने वेपर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे उन वेपर्स को वो एब्जॉर्ब करेगी, उसके एब्जॉर्प्शन से यहाँ पर अमाउंट जो है सब्सटेंस की कम हो जाएगी, जिससे वेट लॉस होगा। तो वो वेट लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, जितने वेपर्स प्रेजेंट हैं। और वेपर्स कैलकुलेट तो हम कर नहीं सकते ना भी कितने वेपर्स प्रेजेंट हैं, तो वो हमें पता किससे लगेगा, वेपर्स के अमाउंट का रिलेशन किससे होता है, वेपर प्रेशर से होता है। तो हम वेपर प्रेशर से इसका आइडिया लगाएंगे कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेट लॉस। तो यहाँ वेट लॉस को मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि W1 है, या W डैश ले लेते हैं, क्योंकि 1 2 और A भी हम सोल्यूट सॉल्वेंट के लिए लेते हैं। तो W डैश वेट लॉस होगा फर्स्ट कंटेनर में, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम किससे लिखते हैं, PS से। दिस इज़ 1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड कंटेनर की। सेकेंड कंटेनर जो कि किस चीज़ का है, प्योर सॉल्वेंट का है। अब प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो वेट लॉस होगा वो किसके बराबर होगा, या वो किस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर वेट लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों सिस्टम के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेट लॉस को मैं यहाँ डबल डैश से कर देता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0 से है,
और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, पी एस से। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये कैसे हो गया, भाई यहाँ पर तो वेट लॉस था इसी के प्रेशर के प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर भी वेट लॉस इसी के प्रेशर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए पी नोट के, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? एक छोटा सा मैथमेटिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ड्राई एयर जब इसमें से पास करती है और जब इसमें से पास करती है, तो दोनों सिचुएशन में वेपर्स ज़्यादा किस में बनेंगे। ये बात तो आपको जब इसका डेरिवेशन करवाया तो उसमें भी बताया कि जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है तो उसके सरफेस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी टेंडेंसी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा होंगे, यानी उन मॉलिक्यूल के नंबर ज़्यादा होंगे जो सरफेस पर हैं और वो कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, वेपर्स में। क्यों? क्योंकि सारे का सारा ही क्या है, ये सॉल्वेंट है। तो एज्यूम कर लो कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास वेपर्स हैं वो कितने हैं, 100। और जब सॉल्यूशन की बात करते हैं यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो उसमें आपको बताया था मैंने कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कुछ एक सरफेस पर आ जाएंगे। सरफेस पर पहले मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल थे सॉल्वेंट के जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, अब सरफेस पर 100 तो नहीं होंगे ना, क्योंकि उनमें से कुछ की जगह पर कौन आ गए, नॉन वोलेटाइल। तो भाई मैं मान लेता हूँ कि कितने वेपर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, 75। अब जब ड्राई एयर आई तो ड्राई एयर क्या करेगी, वो 75 मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, वेपर्स फॉर्म में। अब 75 को लेकर वो आगे जाती है तो यहाँ आकर के 100 के 100 एब्जॉर्ब कर लेगी, नहीं, क्योंकि उसकी एब्जॉर्ब करने की टोटल टेंडेंसी 100 है। अगर सारे के सारे यहीं मिल जाते तो कर लेती, पर यहाँ से उसको 75 मिले तो यहाँ से कितने मिलेंगे, 100 में से 75 तो यहाँ मिल गए, तो यहाँ कितने बच गए, 25। यानी इन दोनों के वेपर्स के डिफरेंस को रेस्ट जो ड्राई एयर यहाँ पर आएगी वो एब्जॉर्ब करके आगे जाएगी। तो इसका मतलब ड्राई एयर जो है यहाँ पर जो वेट लॉस होगा कितने मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगी, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के वेपर्स के नंबर के डिफरेंस पर। वेपर्स फिर से वही बात, डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वेपर्स जो है किससे कैलकुलेट होंगे, वेपर प्रेशर से। तो इसके वेपर प्रेशर और इसके वेपर प्रेशर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर हुआ वेट लॉस। ध्यान से समझिए इसको, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ड्राई एयर जो है उसकी टेंडेंसी वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा है, बट जब वो यहाँ आएगी तो यहाँ उसको वेपर्स कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल की वजह से वेपर्स कम बनेंगे, तो जितने हैं भाई वो एब्जॉर्ब करके चल पड़ी आगे, यहाँ से 75 वेपर्स लेकर ये यहाँ चल पड़ी, पर उसकी टेंडेंसी तो ज़्यादा थी ना, तो वो क्या करेगी कि और वेपर्स को यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगी, और यहाँ पर वेपर्स कितने एब्जॉर्ब करेगी, सारे के सारे नहीं कर सकती, क्योंकि 100 की उसकी टेंडेंसी थी, एबिलिटी थी, तो 75 वो कर चुकी है, बाकी 25 यहाँ से एब्जॉर्ब करके आगे की तरफ वो जाएगी। तो यहाँ एब्जॉर्ब कितना हुआ, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी जितने मॉलिक्यूल यहाँ एब्जॉर्ब हुए उनकी वजह से वेट लॉस हुआ, वो किस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों के वेपर प्रेशर के डिफरेंस पे, और वही यहाँ मैंने लिखा है। तो डब्ल्यू डबल डैश यानी वेट लॉस इस कंटेनर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रेशर के डिफरेंस के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 जो है इनको ऐड कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में है डब्ल्यू डैश, यहाँ लेफ्ट साइड में है डब्ल्यू डबल डैश, और राइट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एस प्लस यहाँ से पी नॉट माइनस पी एस। तो पी एस से पी एस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, डब्ल्यू डैश प्लस डब्ल्यू डबल डैश प्रोपोर्शनल पी नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दी हुई 3 इक्वेशन जो हमारे पास है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इनमें से हम यूज़ करेंगे सेकंड और थर्ड को। और कैसे यूज़ करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ है डब्ल्यू डबल डैश, डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन थर्ड से डब्ल्यू डैश प्लस डब्ल्यू डबल डैश। और जब हम डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद जो कांस्टेंट आएगा वो दोनों के अंदर सेम टाइप का होगा, सेम नेचर का होगा, तो डिवाइड करने पर कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड में हमारे पास इक्वल के साथ आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट।
तो ये हमारे पास फाइनल एक एक्सप्रेशन आ जाती है जिसकी हेल्प से हम रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इक्वेशन में कि राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दिस इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, और लेफ्ट हैंड साइड में डब्ल्यू डबल डैश डिवाइड बाय डब्ल्यू डैश प्लस डब्ल्यू डबल डैश, और डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू डबल डैश जो है वो हम यहाँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप से कैलकुलेट कर सकते हैं। डब्ल्यू डैश है इस कंटेनर में हुआ वेट लॉस, और डब्ल्यू डबल डैश है इस कंटेनर में हुआ वेट लॉस। और वेट लॉस इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है जब हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लगाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाने से पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वेट होगा वो नोट कर लेंगे कि कितना है। सपोज कि सॉल्यूशन का वेट अगर मान लीजिए कि आपके पास था 250 ग्राम, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास ये रह जाता है अबाउट 200 ग्राम, तो लॉस कितना हुआ 50 ग्राम। तो वो मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाने से पहले इसका वेट कर लो और फिर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद कर लो, दोनों का जो डिफरेंस है वो वेट लॉस डब्ल्यू डैश। इसी तरह यहाँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाने से पहले इसका वेट और बाद में वेट, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा डब्ल्यू डबल डैश। तो इस तरह से आप इसके मेज़रमेंट कर सकते हो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये एक न्यूमेरिकल है जो मेज़रमेंट ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर पर बेस्ड है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे ये मेज़रमेंट की जाती है, उसका एक फार्मूला भी यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला कैसे आया और उसकी मेज़रमेंट की एक्सप्लेनेशन मैंने एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उस लिंक पे जाके उस वीडियो को देखेंगे तो ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। और ये न्यूमेरिकल रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के बाकी न्यूमेरिकल से थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझें आप। तो टॉपिक में मैं पढ़ता हूँ, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, ए करंट ऑफ ड्राई एयर वाज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस एक्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड देन थ्रू वाटर अलोन। मीन्स कि एक ड्राई एयर का करंट है उसको एक सॉल्यूशन में से पहले पास करवाते हैं। जैसे यहाँ सेटअप लगा हुआ है, ये बनाया हुआ है, ये सॉल्यूशन है कंपार्टमेंट और ये है प्योर सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन के अंदर से ड्राई एयर यहाँ पास करेंगे और सॉल्यूशन क्या है 2.5 ग्राम इसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है और 100 ग्राम इसमें वाटर प्रेजेंट है। तो इन दोनों का मिक्सचर ये सॉल्यूशन हुआ और फिर वो ड्राई एयर आगे जाती है, यहाँ से पास होती है और वाटर एलोन दैट मीन्स प्योर सॉल्वेंट, तो फिर वो प्योर सॉल्वेंट में से पास होती है। और इस दौरान दोनों ही कंपार्टमेंट में वेट लॉस होता है, क्योंकि ड्राई एयर यहाँ से एब्जॉर्ब करती है वेपर्स को, वेपर्स एब्जॉर्ब करके आगे जाएगी तो यहाँ वेट लॉस हुआ, और उस वेट लॉस को हम किससे लिखते हैं डब्ल्यू डैश से। फिर वो एयर आगे जाती है तो यहाँ भी कुछ वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करती है, जिससे यहाँ पर भी वेट लॉस होता है और उसको हम किससे लिखते हैं डब्ल्यू डबल डैश से। और जो वेट लॉस है वो भी यहाँ मेंशन है, द लॉस ऑफ वेट ऑफ फॉर्मर वाज 1.25। फॉर्मर मीन्स पहले वाला, तो पहले वाला ये कंपार्टमेंट है सॉल्यूशन का, इसमें वेट लॉस है 1.25 और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं डब्ल्यू डैश से। तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 1.25 ग्राम एंड दैट ऑफ लेटर वाज 0.05, यानी बाद वाले में से कितना वेट लॉस हो रहा है 0.05, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू डबल डैश से। तो डब्ल्यू डबल डैश इज इक्वल टू 0.05 ग्राम। अब आपके पास ये जो फार्मूला मेज़रमेंट से हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है और ये है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का डायरेक्ट फार्मूला। तो दोनों के अंदर आप देखें, यहाँ राइट हैंड साइड यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये वाली टर्म फिर इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स बी इक्वल टू किसके होगा डब्ल्यू डबल डैश डिवाइड बाय डब्ल्यू डैश प्लस डब्ल्यू डबल डैश। वैल्यूज़ पुट कर दें, डब्ल्यू डबल डैश है 0.05, डब्ल्यू डैश है 1.25, प्लस कर दें 0.05 और ये आ जाता है हमारे पास 0.05 डिवाइड बाय 1.30। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5 डिवाइड बाय 130। आप इसको सॉल्व कर लें, 5 पे कट जाएगा ये, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 6 ज़ा 30, 1/26 एंड 1/26 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके होगा 0.05
0.03 के अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 0.03। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट होकर आ गई सोल्यूट की 0.03।